नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। यहां मैं आपको बताऊंगा आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम जरूर बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। BMW इंडिया ने भारत में अपडेटेड M2 कूपे एसयूवी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने M2 के डिजाइन में मामूली बदलाव और 2 नए कलर ऑप्शन के साथ इसे पेश किया है। कार में अब ज्यादा पावरफुल 3.0 लीटर का 6 सिलेंडर ट्विन टर्बो इंजन है। कंपनी का दावा है कि कार सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। इस स्पोर्ट कार की शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,03,00,000 रुपए है। भारत में कार का कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन आकार और पावर के साथ इस मर्सिडीज AMG A45S हैचबैक को टक्कर ये दे सकती है। इस बीच BMW ने घोषणा की है कि वह अपने सभी मॉडल की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। नई कीमतें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी। IPO बाजार में एक महीने बाद अच्छी खबर आई है। आज भारतीय शेयर बाजार में एनवायरो एनर्जीज की दमदार लिस्टिंग हुई। बाजार की भाषा में कहें तो उम्मीद से बेहतर लिस्टिंग देखने को मिली है। अपने 148 रुपए के इश्यू प्राइस से करीब 49% ऊपर यानी कि 220 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हुई। इसका GMP 50 रुपए के आसपास चल रहा था, लेकिन लिस्टिंग में 72 रुपए का सीधा गेन मिला है। लिस्टिंग के बाद शेयर ने 233 रुपए का हाई भी छुआ। बीते एक महीने में आए किसी भी IPO की ऐसी शानदार लिस्टिंग नहीं हुई है। आखिरी बार 28 अक्टूबर को वारी एनर्जीज का शेयर 67% के शानदार प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। इसके बाद आए स्विगी और NTPC ग्रीन जैसे IPO लगभग फ्लैट ही लिस्ट हुए थे। सोने की कीमतों में फिर तेजी का सिलसिला जारी है। आज 29 नवंबर को 700 रुपए तक भाव बढ़े हैं। इब्जा वेबसाइट के हिसाब से आज सोने के भाव बढ़कर 79,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। जानकारों के अनुसार ज्वेलर्स की ओर से ताज़ा खरीदारी और मजबूत विदेशी रुख की वजह से शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत में तेजी दिखाई दी। गुरुवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 78,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी भी 1,300 रुपए बढ़कर 92,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई। गुरुवार को चांदी की कीमत 4,900 रुपए घटकर 90,900 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई थी। इस बीच MCX पर वायदा कारोबार में दिसंबर डिलीवरी गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 602 रुपए बढ़कर 76,326 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। भारत एनकैप की ओर से सुरक्षित कार की लिस्ट में एक और कार शामिल हो गई है। देश की दिग्गज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Hyundai की प्रीमियम SUV ट्यूसो को सेफ कार घोषित किया गया है। भारत एनकैप ने Hyundai ट्यूसो गैसोलीन को 5 स्टार रेटिंग दी है। ये कार एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में शानदार प्रदर्शन कर 5 स्टार रेटिंग से लैस हो गई है। बता दें कि ग्लोबल एनकैप की तरह भारत एनकैप भी कार को सेफ्टी रेटिंग देती है। अब तक संस्था की ओर से कई सारे मॉडल्स को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। Hyundai ट्यूसो कार को एडल्ट प्रोडक्शन में 32 में से 30.84 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि एडल्ट प्रोडक्शन में 49 में से 41 पॉइंट्स मिले हैं। इस कार में सेफ्टी के लिहाज से शानदार फीचर्स दिए गए हैं। इस कार में 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्टेंस, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 22 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर घट गया और ये 656.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। इससे पहले 15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी। एक सप्ताह में यह 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 657 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। सितंबर के अंत में 704 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कई हफ्तों से गिरावट आ रही है। इसका असर रुपए की गिरावट के रूप में देखने को मिल रहा है। रिजर्व बैंक के अनुसार सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 1.828 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 67.573 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ के आधिकारिक आंकड़े जारी हो चुके हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े उम्मीद से कहीं खराब आए हैं। सितंबर तिमाही के दौरान GDP ग्रोथ 5.4% रही है, जो 7 तिमाही का निचला स्तर है। पिछले साल इस दौरान GDP ग्रोथ 8.1% दर्ज की गई थी। इस साल सितंबर तिमाही के दौरान देश की GDP का आकार 44.1 लाख करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल
8.5 लाख करोड़ रुपए था। सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ में सुस्ती की सबसे बड़ी वजह माइनिंग सेक्टर की सुस्ती है। सितंबर तिमाही में माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव जोन में खिसक गई है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ घटकर 2.2% पर आ गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ भी 3.5% रही है। हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.6% थी। ईवी बनाने वाली दिग्गज कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों कंपनियों को फेम 2 के नियम तोड़ने में दोषी पाया गया है, जिसके बाद इन दोनों ईवी कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने इंपोर्टेड पार्ट्स का इस्तेमाल किया और जिन पुर्जों को भारत में तैयार किया जाना था उन्हें भी बाहर से इंपोर्ट किया। बता दें कि इन कंपनियों को PM E-ड्राइव सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर PM E-ड्राइव की सब्सिडी नहीं मिलेगी तो इन कंपनियों के प्रोडक्ट बाजार में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि भारी उद्योग मंत्रालय की सिफारिश के बाद इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। इसके अलावा आगे की जांच के लिए कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से सिफारिश भी की गई है। जीडीपी गणना में उपयोग आने वाली आधार वर्ष जल्द ही बदलने वाली है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक आधार वर्ष को 2022-23 करने पर विचार किया जा रहा है। जीडीपी गणना के लिए आखिरी बार 2011-12 में संशोधन किया गया था और ये 1 दशक से अधिक समय में पहला संशोधन होगा। इसे फरवरी 2026 से लागू किया जाएगा। आधार वर्ष को नियमित रूप से संशोधित करना इसलिए जरूरी है ताकि सूचकांक अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलावों को सटीक रूप से दिखाए। मंत्रालय के मुताबिक विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में गठित 26 सदस्यीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति के 2026 की शुरुआत तक इस काम को पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। भारतीय बाजारों के लिए शुक्रवार का दिन काफी बेहतर रहा। आज के कारोबार में सेंसेक्स 759 अंक चढ़कर 79,802 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 880.16 अंक बढ़कर 79,923.90 अंक तक पहुंच गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 217 अंक चढ़कर 24,131 पर बंद हुआ है। बाजार के जानकारों के मुताबिक भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज में निचले स्तर पर खरीदारी आने से बाजार में तेजी का माहौल बना। इस तरह बाजार पिछले सत्र में आई बड़ी गिरावट से उबरने में सफल रहे। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 1,190 अंक गिरकर 79,043 और निफ्टी 360 अंक टूटकर 23,914 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टर्बो, JSW स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन और टाटा मोटर सबसे ज्यादा लाभ में रहीं। दूसरी ओर पावर ग्रिड, नेस्ले, भारतीय स्टेट बैंक और इन्फोसिस के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिका से लेकर संसद तक चर्चा का केंद्र बने अदानी समूह की कंपनियों ने शेयर बाजार में एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन किया। अदानी समूह की बाजार में सूचीबद्ध 11 कंपनियों में से 9 के शेयरों में शुक्रवार को बढ़त दर्ज की गई। विवाद का केंद्र रहा अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आज 21.72% चढ़ गया। वहीं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 15.56%, अंबुजा सीमेंट्स 3.73%, अदानी पोर्ट्स 1.94%, ACC 1.59%, अदानी टोटल गैस 1.03%, अदानी एंटरप्राइजेस 1.2%, NDTV 0.60% और अदानी विलमार 0.05% चढ़ा। हालांकि अदानी पावर के शेयर में 1.01% और सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 0.45% की मामूली गिरावट आई। इससे पहले अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अदानी समूह के संस्थापक चेयरमैन गौतम अदानी पर अमेरिका में अभियोग के बावजूद समूह में निवेश को लेकर उसका नजरिया न बदलने का आश्वासन दिया। श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण और तंजानिया सरकार ने भी अदानी समूह को पूरा समर्थन देने की बात कही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़ी खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर कर ले सब्सक्राइब। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।